लॉर्ड कृष्णा नमन एवरीवन। माई सेल्फ सुभाष द्विवेदी और मैं आज आपको आपके न्यू सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है और आपका ये फर्स्ट चैप्टर है हिंदी लिटरेचर में किसको नमन करूं मैं। किसको नमन, नमन यानी कि किसी को प्रणाम करना, नमस्कार करना, अभिवादन करना। ठीक है। टू वार्म शुड आई प्रे यानी कि किसकी वंदना करूं, ऐसा इसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है। ठीक है। कविता का उद्देश्य क्या है? इस कविता का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताना है तथा देशभक्ति की भावना का विकास करना है। कविता को समराइज किया गया यहाँ पर। तो इसमें क्या है, प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के कण कण में व्याप्त महानता का सुंदर वर्णन किया है। कवि के अनुसार न केवल यहाँ के लोग बल्कि यहाँ की नदियाँ, पहाड़, वन, धरती आदि सभी सम्मान के पात्र हैं। भारतीयों के भीतर बसी स्नेह, शांति व साथ ही देशभक्ति की भावना भी सराहनीय और सम्माननीय है। आपने देखा होगा कि हम धरती को धरती नहीं कहते, धरती माँ कहते हैं। सूर्य को सूर्य देव कहते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से गौ माता कहते हैं और भी चीज़ें हैं। पीपल को हम वृक्ष देवता कहते हैं, वृक्षों को भी पूजा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हर एक चीज़ सम्मान के पात्र है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसको नमन करूँ? तुझको या तेरे नदीश गिरी वन को नमन करूँ मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूँ मैं। किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शीलिया भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्कर है। निखिल विश्व को जन्मभूमि वंदन को नमन करूँ मैं। किसको नमन करूँ मैं भारत किसको नमन करूँ मैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर इसमें कहते हैं कि हे भारत देश, अब मैं तुमको नमन करूं या नदीश यानी कि जो सागर है इसको मैं नमन करूं, इन पहाड़ों गिरी यानी कि पहाड़ को नमन करूं, मैं वन को नमन करूं। किसको नमन करूं मैं? यहाँ पर सभी पूजनीय पात्र हैं, सभी पूजने लायक हैं, सभी सम्मान के पात्र हैं। मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं, या फिर अपने शरीर को या अपने मन को नमन करूं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, यानी कि सभी लोग यहाँ पर सम्मान के पात्र हैं। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। भारत नहीं स्थान का वाचक, भारत केवल ये कोई एक जगह नहीं है, केवल एक द्वीप नहीं है, केवल एक देश नहीं है, ये गुण विशेष नर का है। ये भारत में जो है कुछ अच्छे गुण हैं, कुछ यहाँ पर विशेषताएँ ज़रूर हैं। ठीक है। नर यानी कि श्रेष्ठ है। यहाँ पे ये कुछ श्रेष्ठ गुणों का स्थान है। ये केवल स्थान नहीं है, केवल एक देश नहीं है, ये गुणों का स्थान है। एक देश का नहीं शीलिया भूमंडल भर का है। और यह एक केवल एक देश नहीं, यहाँ पर गुणों का भंडार है। ठीक है। अच्छे आचरण के यहाँ पर लोग रहते हैं। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्कर है। जहाँ कहीं एकता अखंडित। आपने देखा होगा यह भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग अखंडता में भी एकता का प्रतीक है। देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्कर है। और वहाँ पर पूरा देश जो है एक साथ खड़ा होता है। अगर कोई समस्या आती है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। निखिल विश्व को जन्मभूमि वंदन को नमन करूँ मैं। निखिल यानी कि पूरे संसार की जो विश्व को जो है, विश्व की जो जन्मभूमि है, उसको ऐसे भारत को जो है मैं नमन करता हूँ। अगली पंक्तियाँ हैं। खंडित है या मही शैल से, सरिता से सागर से, पर जब भी दो हाथ निकले मिलते द्वीपांतर से, तब खाई को पाट शून्य में महामोद मचता है। दो द्वीपों के बीच सेतु या भारत ही रास्ता है। मंगलमय या महासेतु बंधन को नमन करूँ मैं। उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्म द्वीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है वह वीर, सत्य पर जो अड़ने आता है। किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। मानवता के इस ललाट वंदन को नमन करूँ मैं। किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं। अगली पंक्तियों में दिनकर जी कहते हैं कि खंडित या मही शैल से, यह जब पृथ्वी के एक शैल से अलग है
ये जो भारत देश है सरिता से सागर से, और सरिता से भी अलग आपने देखा होगा जो भारत देश है तीन तरफ से जो है सागर से घिरा हुआ है, और इसमें भारत में कई नदियां हैं जो इसको अलग अलग सीमाओं में विभाजन करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरा भारत एक है। ठीक है, पर जब भी दो हाथ निकल मिलते हैं द्वीपांतर से, और हम जब भी दो हाथ निकले यानी कि हम जो दूसरे देशों से जब भी कोई बात होती है तो हमेशा वो मित्रवत व्यवहार होता है हमारे देश का, यानी कि जो हमारे देश का व्यवहार है अन्य देशों से वो बहुत अच्छा मित्रवत व्यवहार है, बहुत फ्रेंडली है हमारा देश जो है, बहुत द्वीपांतर से ही द्वीपांतर यानी कि दो द्वीपों के बीच, ठीक है, जो रिश्ता है बहुत अच्छा है, चाहे श्रीलंका से हो, चाहे नेपाल से हो, चाहे जापान से हो, है ना, चाहे अमेरिका से हो। तब खाई को पाठ शून्य में महामोद मचता है, तब खाई को यानी कि जो दूरियों की, जो भेदभाव की, जो अलग अलग भाषाओं का, ये जो भी हमारे असमानताएं हैं वो इस आपस में जो प्रेम व्यवहार है इससे महामोद मचता है। इस प्रेम व्यवहार के कारण ही जो है हमारा देश अन्य देशों के साथ महामोद यानी कि अत्यधिक खुशी का माहौल बनता है हमारे देश में। दो द्वीपों के बीच सेतु या भारत ही रास्ता है, यानी कि श्रीलंका और जो है भारत के बीच में जो सेतु बना था बहुत पहले, जो भगवान श्री राम ने निर्माण किया था, ठीक है, रामेश्वरम जिसका नाम था, रामेश्वरम तीर्थ जहाँ पर है मंदिर है, तो वहाँ पर सेतु का जो निर्माण हुआ था, दो द्वीपों के बीच सेतु या भारत ही रास्ता है, भारत के ही भगवान श्री राम ने इस सेतु को रचा था। मंगलमय या महासेतु बंधन को नमन करूँ मैं, और यानी कि ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ सेतु है, तो इसमें यह मंगलमय है और महासेतु है, और इस बंधन को जो है मैं नमन करूँ मैं। उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है, धर्म दीप हो जिसके भी कर में वह नर तेरा है, यानी कि उठे जहाँ भी घोष यानी कि जहाँ पे ध्वनि, जहाँ पे नारा शांति का जहाँ पे गूंजता है वह भारत का ही स्वर है। धर्म द्वीप जिसके भी कर में वह नर तेरा है, यानी कि भारत में बौद्ध धर्म को और जो है इंसानियत को, इन सबको बहुत मान्यता दी जाती है। ठीक है, तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने आता है, यानी कि हर वो इंसान, हर वो व्यक्ति भारत का है जो सत्य के राह पर चलता है, जो वीर है और जो सत्य पर अडिग है। चाहे आप देख लें महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी हो, जितने भी ग्रेट लीडर्स रहे सबको सत्य पर आचरण करने वाले रहे, और इन्हीं के नाम पर हमारा देश जो है अमर है। ऐसी महान विभूतियों की यह जन्मभूमि है भारत। ठीक है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है, मानवता के इस ललाट वंदन को नमन करूँ मैं, यानी कि और कोई जो है अपने देश के लिए सेना में सीमा पर रहकर देश की रक्षा करता है, और मानवता के इस ललाट वंदन को नमन करूँ मैं, और यानी कि हमारा जो देश है मानवता सहृदयता है ना, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारा भारत देश। और ऐसे भारत देश ललाट को मैं, जो पृथ्वी के ललाट को मैं वंदन करूँ मैं, किसको नमन करूँ मैं, किसको नमन करूँ मैं, भारत किसको नमन करूँ मैं। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जहाँ इतने सारे गुण हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं किसको नमन करूँ। ऐसे भारत को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, और रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं ऐसे देश में मैं बार बार जन्म लेना चाहूँगा, बार बार मरना चाहूँगा। आई होप ये आपको चैप्टर बहुत समझ में आया होगा, और कोई भी अगर आपको चीज़ टिपिकल लगी हो, कुछ समझ में कोई डाउट हो समझने में, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।